आलमी तारीख़ी ख़त्म करने के लिए आलमी मुबल्लिग को मक्का की सरज़मीं पर मुबल्लिग आज़म बनाकर आफ़ताब नबुव्वत बनाकर खालिक कायनात ने मबूस फरमाया और फिर उस खल्ला के आलम ने उस आफ़ताब नबुव्वत की किरणें, उस आफ़ताब नबुव्वत की रोशनी, उस आफ़ताब नबुव्वत के नूर से जिनको मुनव्वर फरमाया, जिनको काबिल समझा, जिनको ये एज़ाज़ दिया, वो जमात मोहम्मद जमात सहाबा है। अज़ीज़ान मन, रसूल अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार ली असहाबी, कि खल्ला के आलम ने इंसानियत की दिलों को टटोला, दिलों पर नज़र डाली और सारी इंसानियत में से, सब अंबिया में से इमामत, सियादत, क़ियादत और ख़त्म नबुव्वत का ताज सजाने के अगर किसी को काबिल समझा तो वो ज़ात मोहम्मद की है, वो ज़ात मुस्तफ़ा की है, वो ज़ात अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम आमना के लख्ते जिगर की है। फिर इस मुक़द्दस ज़ात, इस मुत्तहर ज़ात की हिफाजत के लिए, इस मुक़द्दस ज़ात के दीन को चार चांद लगाने के लिए, उनके दीन की सरबुलंदी के लिए अल्लाह ताला ने पूरी इंसानियत के दिलों को देखा, उनकी सलाहियतों को देखा। रब्बे लम यज़ल ने जब सबको देख लिया तो जनाब मोहम्मद करीम फरमाते हैं, वख्तार अली असहाबी, सारे लोगों की दिलों को देखकर, सारे इंसानियत की दिलों को देखकर, अगर मेरी ग़ुलामी, मेरी खिदमत, मेरे दीन की क़ियादत, मेरे दीन की सियादत और सरबुलंदी के लिए रब ताला को कोई अशख़ास, कोई शख्सियात पसंद आई, अगर इंतखाब किया, काबिल समझा, तो वो मेरे सहाबा हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरह जनाब रसूल अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजीम तर बनाया, अज़मतें दी, रिफ़ातें दी, मकाम दिया, मर्तबा दिया, शान दी, शौकत दी, आन दी, मान दी, इसी तरह अल्लाह ताला ने मुस्तफ़ा करीम के दीन के लिए, मुस्तफ़ा करीम की रिफ़ाकत के लिए, शागिर्दी के लिए, मुरीदी के लिए, मुस्तफ़ा करीम के सिपाही होने के लिए, जिस तरह मुस्तफ़ा की ज़ात का इंतखाब किया, इसी तरह मुस्तफ़ा की ज़ात के लिए सहाबा जैसी आला शख्सियात का इंतखाब किया। सहाबाए किराम खुद चल के नहीं आए, सहाबा अपनी मर्जी से नहीं बने, सहाबा इलेक्शन से नहीं बने, सहाबा दुआओं के ज़रिए कि खुद दुआएं मांगे, या अल्लाह मुझे सहाबी बना दे, रब ने बना दिया हो, यूं नहीं हुआ। किसी ने
इबादत की, रियाजत की, वो सहाबी बन जाए। या 4 लोगों के दरमियान कुरान अंदाजी की जाए, जिसका कुरान निकला वो सहाबी बन जाए। यूं नहीं हुआ, बल्कि जिस तरह नबुव्वत ये कसबी मकाम नहीं, यानी कोई इलेक्शन से नबी नहीं बन सकता। चंद लोग मिलके किसी को कहें भाई तू नबी है, हमने मान लिया, तो नबी नहीं बन सकता। कोई शख्स उठ के खड़ा हो जाए कि भाई मैं नबी हूं, क्यों? क्योंकि मैं हसीन और जमील हूं, तो वो नबी नहीं बन सकता। कोई इबादत करके, रियाजत करके, मुराकबे करके, मुजाहिदे करके नबी नहीं बन सकता। अपनी कोशिश, अपनी साई, अपनी ताकत के जरिए नबी नहीं बन सकता, बल्कि नबी वो बन सकता है जिसे खल्लाक आलम नबी बनाए। यानी नबी के लिए इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन होती है, और सिलेक्शन करने वाला, सिलेक्ट करने वाला खालिक कायनात है। इसी तरह खालिक दो जहां ने सहाबियत का मकाम बनाया कि सहाबी भी इलेक्शन से नहीं बनता, सहाबी भी सिलेक्शन से बनता है, और सिलेक्ट करने वाले खालिक दो जहां हैं। जब ज़ात मुस्तफ़ा की इंतखाब खुदा का था, तो मुस्तफ़ा ने उरूज भी इतना पाया कि रब तआला ने अर्शों तक सैर कराई। जब ज़ात अहमद इंतखाब खुदा था, तो रब ने उरूज इतना दिया, इतना दिया, इतना उरूज दिया कि ज़मीन पे खड़े होकर चांद की तरफ इशारा करते हैं, उंगली का चांद 2 टुकड़ों में तकसीम हो जाता है। जब ज़ात मुस्तफ़ा इंतखाब था खुदा का, तो इतना मकाम दिया रब्बे आलम ने कि दरख्त को इशारा करते हैं, दरख्त आके साया करने लगता है। जब ज़ात मुस्तफ़ा इंतखाब था खल्लाक आलम का, रब ने फिर मेराज की रात नबियों की इमामत भी अता की है। जब खल्लाक दो जहां ने इंतखाब किया ज़ाते नबुव्वत का, ज़ाते मुस्तफ़ा का, तो खल्लाक दो जहां ने मकाम भी इतना दिया, मर्तबा भी इतना दिया कि खल्लाक आलम ने अपने पाँव से लगी हुई जूती मुबारक, जूती के साथ खल्लाक आलम ने अर्शों की सैर करवाई है। ये तो था ज़ाते मुस्तफ़ा इंतखाब खुदा। अब जमाते सहाबा भी इंतखाब खुदा। जब जमाते सहाबा थी इंतखाब खुदा, रब ने फिर जमाते सहाबा को भी ऐसा आला मकाम दिया, ऐसा आला मर्तबा दिया, ऐसी आला मंजिलें थीं, ऐसी आला शान अता फरमाई, और ऐसा इश्क रसूल दिया, अपनी ज़ात का इश्क दिया, लगन दी, मोहब्बत दी, प्यार दिया कि इंसानियत की अक्लें हैरान और दंग हैं कि ये इंसान कैसे थे कि सब कुछ बर्दाश्त करते चले गए, सब कुछ सहते चले गए। रब ने कैसे इंसान बनाए थे ये। जुल्म और सितम के दौर में मुस्तफ़ा ने तौहीद की दावत का ऐलान किया। उस वक़्त तौहीद कबूल कर लेना, उस वक़्त मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ लेना, गोया अपने आप को आग के अंदर डालना था। तो उस वक़्त मुस्तफ़ा की दावत पे लब्बैक कहा, फिर सिर्फ लब्बैक कह के चले नहीं गए, लब्बैक कह के मुस्तफ़ा का साथ छोड़ नहीं दिया, फिर मुस्तफ़ा के साथ रहे। ऐसा मुस्तफ़ा के साथ रहे कि जो जबर मुस्तफ़ा पर, वो जबर सहाबा पर, जो जुल्म मुस्तफ़ा पर, वो जुल्म सहाबा पर, जो जुल्म पहाड़ टूटे मुस्तफ़ा की ज़ात पर, वो जुल्म के पहाड़ टूटे सहाबा पर। जो जो सताया गया मुस्तफ़ा को, वैसे वैसे सताया गया सहाबा को, हत्ता के सहाबा ने मुस्तफ़ा का साथ एक लम्हे के लिए, एक लहजे के लिए भी नहीं छोड़ा। इतने मसाइब बर्दाश्त करते चले गए कि मुस्तफ़ा करीम के लिए
अगर सूली पर लटकने वाले सहाबी से पूछ लेते हैं कि बता तो सही, तेरी जगह मुस्तफा होता, तू अपने बच्चों के साथ खुश खुरम होता, तो वो तड़प के गरज के कहता है, जालिमो इश्क मुस्तफा की तुम्हें हवा तक नहीं लगी, जिसे इश्क मुस्तफा की हवा लग जाती है वो तो यूं भी बर्दाश्त नहीं करता कि मुस्तफा को पता चले कि मेरा जैद सूली पे लटक रहा है, मुस्तफा को घर के अंदर कांटा लगे, जैद को वो बर्दाश्त नहीं है। और तुम बात करते हो मुस्तफा के सूली की, मुस्तफा के लिए जैद कट जाएगा लेकिन ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। रब ताला ने फिर मुस्तफा का इश्क उनको ऐसा अता किया, मुस्तफा की मोहब्बतें ऐसी अता की और उनको ऐसा आला मकाम अता फरमाया, ऐसा मर्तबा अता फरमाया। कुरान के अंदर ऐलान फरमा दिया, ज़ालिका मसलहुम फित तौरात व मसलहुम फिल इंजील, कि यारान मुस्तफा यूं नहीं है, इन्हें आम इंसान ना समझो, इन्हें अपने जैसा ना समझो। खल्ला के आलम फरमाते हैं, मैंने इन्हें मकाम दिया है, मैंने इन्हें मर्तबा दिया है, मैंने इन्हें इज्जत दी है, मैंने इनकी इज्जतों को इतना बुलंद किया है। किताब नाजिल मूसा पर होती है, जिस तरह उसके अंदर मुस्तफा का तज़किरा है इसी तरह उसके अंदर सहाबा का तज़किरा है। किताब नाजिल दाऊद अलैहिस्सलाम पर होती है, जिस तरह उसके अंदर जिक्र मुस्तफा का है वैसे जमात सहाबा का जिक्र है। किताब नाजिल ईसा अलैहिस्सलाम पर होती है, जिस तरह मुस्तफा का जिक्र है, मुस्तफा की मिदहत है, मुस्तफा का मकाम वहां बयान हुआ है। रब ताला फरमाते हैं, मैंने मुस्तफा के मकाम के साथ, मुस्तफा के मर्तबे के साथ, मुस्तफा की इज्जत और अजमत के साथ, मुस्तफा की शान और शौकत के साथ सहाबा की इज्जत और अजमत और मकाम और मर्तबे को भी वहां बयान किया है। खल्ला के आलम ने जब इंतखाब सहाबा का खुद किया, फिर खल्ला के आलम ने मकाम भी वैसा दिया, मर्तबा भी वैसा दिया, इज्जतें भी वैसी दी, शोहरत भी वैसी दी। खल्ला के आलम ने बिस्मिल्लाह की बा से लेकर वन्नास की सीन तक जिस तरह कुरान को नाते मुस्तफा बनाया, इसी तरह नाते जमाते मुस्तफा बनाया। बिस्मिल्लाह की बा से पढ़ना शुरू करो, वन्नास की सीन तक पढ़ते चले जाओगे, जिस तरह मुस्तफा का हुस्न बिखरता चला जाएगा, मुस्तफा का मकाम शान शौकत बिखरती जाएगी, मुस्तफा की अजमत और रिफात और इस्मत बढ़ती जाएगी। इसी तरह आपको मुस्तफा के जमात सहाबा का मकाम मर्तबा इज्जत और अजमत शोहरत सब कुछ मिलेगा। अल्लाह ताला ने फिर ऐसा उन्हें नवाजा, ऐसा उन्हें मकाम अता फरमाया, बुलंदियां अता फरमाई। फरमाया फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, कि लोगों अगर दरबार खुदाबंदी की दाखिला चाहते हो, अगर कश्ती मुस्तफा में सवार होना चाहते हो, अगर महल मुस्तफा में दाखिल होना चाहते हो, फिर इनके कदमों से गुजरना होगा, इनके कदमों की बोसी करनी होगी, इनकी कदम बोसी करोगे, महल मुस्तफा का दाखिला मिलेगा, कश्ती मुस्तफा में सवार हो सकोगे, दरबार खुदाबंदी में तुम्हें मकाम अजमत मर्तबा मिल सकता है। लेकिन अगर एक लम्हे के लिए, एक लहजे के लिए इनसे हट जाओगे, इनको राह से हटाने की कोशिश करोगे, अगर इनको साइड लगाने की कोशिश करोगे, तो लाख सही करो, लाख कोशिशें करो, लाख जद्दोजहद करो, बड़ी बड़ी रियासतें करो, इबादतें करो, मुजाहिदे करो, खुदा के बारगाह में, खुदा के दरबार में दाखिला तो दूर की बात, कश्ती मुस्तफा की सवारी तो दूर की बात, मुस्तफा के महल में दाखिला तो दूर की बात, तुम्हें जहन्नम का ईंधन बनना पड़ेगा। फिर ऐसा अल्लाह ताला ने मकाम अता फरमाया, फरमाया उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, उलाइका हुमुर राशिदून, उलाइका हिज़्बुल्लाह,
अल्लाह ने फरमाया जमात सहाबा का जब मैंने इंतखाब किया है तो इसे मैंने अपना लश्कर बनाया है। जब अपना लश्कर बनाया है फिर ये लश्कर जब बदर में जाता है 313 की सूरत में फातेह बनता है। ये लश्कर फिर जब ओहद में जाता है फातेह बनता है। जिस जिस जगह पे जाता है, जिस जिस गज़वे में जाता है, रब ताला अपने लश्कर को फिर मकाम अता फरमाते हैं, फतह अता फरमाते हैं, कामयाबी अता फरमाते हैं। अजीज़ान मन, सहाबा ऐसे वैसे नहीं, सहाबा तारीखी अशखास नहीं। सहाबा को तारीख की रूह से ना देखो। तारीख एक गंदगी है, तारीख है, तारीख जहालत पर मबनी है। वो सहाबा जो कुरान की तरह मुनव्वर और रोशन है, जो सहाबा सितारों की मानिंद है, सहाबी का नुजूम पढ़ के देखो। उन सहाबा को तारीख की गंदगी से ना देखो, उन सहाबा को देखना है कुरान के पारों से देखो, उनको देखना है मुस्तफ़ा के यारों की नज़र से देखो, उन सहाबा को देखना है मुस्तफ़ा के गुलामों की नज़र से देखो, उन सहाबा को देखना है मुस्तफ़ा के पहरेदारों की नज़र से देखो, उन सहाबा को देखना है मुस्तफ़ा के यारों की नज़र से देखते चले जाओ। जब देखते चले जाओगे फिर तुम्हें कभी उहद में मुस्तफ़ा के साथ नजर आएंगे, कभी बदर में साथ नजर आएंगे, कभी हुनैन, कभी खंदक, कभी खैबर, हर जगह हर मकाम पर, हत्ता कि आज रोजे में भी मुस्तफ़ा के साथ नजर आएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने यूं तो इंतखाब नहीं फरमाया ना। अल्लाह तबारक व तआला का इंतखाब है, आम इंसान का नहीं। किसी वजीर आजम, किसी वडेरे का इंतखाब नहीं, किसी फौजी, किसी जर्नैल, किसी कर्नैल का इंतखाब नहीं, किसी अल्लामा, किसी मुहक्किक, किसी मुदक्किक, किसी मुफस्सिर का इंतखाब नहीं, किसी मौलवी, किसी मुल्ला का इंतखाब नहीं, किसी मिनिस्टर, किसी मिस्टर का इंतखाब नहीं, बल्कि मुस्तफ़ा की ज़ात का भी इंतखाब नहीं, खल्लाक़ आलम की ज़ात का इंतखाब है। मुस्तफ़ा चाहते हैं ये सहाबी ना बने। मुस्तफ़ा ने हुक्म दिया इकरमा बिन अबी जहल को कत्ल कर दो। गोया रब्बे कायनात ने फरमाया नहीं मुस्तफ़ा मेरे महबूब ऐसा नहीं होगा, मैं इसे सहाबी बनाना चाहता हूँ। देखे मुस्तफ़ा चाहते हैं इकरमा सहाबी ना बने, लेकिन रब ने सहाबी बना के बता दिया है सहाबा यूं नहीं आए, सहाबा को मैं लाया हूँ। जिस तरह ज़ात मुस्तफ़ा इंतखाब खुदाबंदी की वजह से आला व अरफा है, इसी तरह जमात सहाबा भी इंतखाबात खुदाबंदी की वजह से, पसंदे ज़ात खुदा की वजह से आला व अरफा है। हमने यूं तो नहीं चुना ना सहाबा को, हम यूं तो नहीं करते ना सहाबा, हम यूं तो नहीं मरते ना सहाबा पे, हम यूं तो नहीं करते ना बात इज्जत सहाबा की, हम यूं तो नहीं कहते ना कि मर जाएं सहाबा की इज्जत के लिए, हम यूं तो नहीं कहते ना अम्मी आयशा के दुपट्टे के लिए मर जाएं, हम यूं तो नहीं मर रहे ना, हमने घर बार यूं तो नहीं लुटाया ना, हमने बच्चे यूं तो यतीम नहीं करवाए ना, हमने बड़े यूं तो कुर्बान नहीं किए ना, हक नवाज से ये तारीख चली हैदरी तक हमने जर्नैल यूं कुर्बान तो नहीं किए ना, हमने कारकुनों के जनाजे यूं तो नहीं उठाए ना, हमने उल्टा लटक कर यूं मार तो नहीं खाई ना, अपने अपने सीने पर अपने जिस्म पर तशद्दुद यूं तो बर्दाश्त नहीं किया ना। हमें यूं नजर आया है जिस तरह ज़ाते मुस्तफ़ा खुदाबंदी इंतखाब है, खुदा का इंतखाब है, फिर ज़ाते मुस्तफ़ा खुदा का इंतखाब है। खुदा ज़ाते मुस्तफ़ा पे कुछ बर्दाश्त नहीं करते, हर भी बर्दाश्त नहीं करते। रब्बे ताला जिब्रील के जरिए मुस्तफ़ा का दिफा करते हैं, फरमाते हैं तब्बत यदा अबी लहब व तब, ए नालायक अबू लहब तू मुस्तफ़ा पे भौंकता है, तू बदकार है, तेरे हाथ टूट जाए, तू हलाक को बर्बाद हो जाए। इसी तरह सहाबा भी इंतखाब खुदा है, जिस तरह जमात मुस्तफ़ा इंतखाब खुदा है, इसी तरह ज़ाते मुस्तफ़ा भी इंतखाब खुदा है। ज़ाते मुस्तफ़ा पे जब रब हर्फ बर्दाश्त नहीं करते, इसी तरह जमात सहाबा पर भी रब हर्फ बर्दाश्त नहीं करते। फरमाते हैं इन्नल्लाह युदाफ़िउ अनिल लज़ीना आमनू, कि सहाबा का दिफा खुद खुदा करता है। तो हम भी इसी वजह से कहते हैं सहाबा हमारे हैं, सहाबा के दिफा में यूं तो मरते हैं ना हम कि सुन्नत सहाबा का दिफा करना ये अल्लाह के आलम की सुन्नत है, और हम इस सुन्नत में मर मिटना अपना ईमान और सआदत समझ